सिद्धरमैया की बहुचर्चित हासन रैली ने कर्नाटक की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। पहले इस रैली का नाम था सिद्धरमैया स्वाभिमान जन आंदोलन समावेश, लेकिन कांग्रेस को इसे जन कल्याण समावेश यानी पब्लिक वेलफेयर रैली बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। हाईकमान तक को दखल देना पड़ा, जो यह दिखाता है कि सिद्धरमैया की इस रैली की कितनी राजनीतिक अहमियत है। यह पहली बार नहीं है जब सिद्धरमैया ने अपने अहिंदा आंदोलन के जरिए सत्ता के गलियारों में भूचाल मचाया हो। आपको याद होगा कि 2005 में उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसी ही एक रैली की थी। तब जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने इसे पार्टी के खिलाफ बगावत मानते हुए सिद्धरमैया को पार्टी से निकाल दिया था। एक बार फिर सिद्धरमैया की कुर्सी खतरे में है और फिर सिद्धरमैया ने अहिंदा आंदोलन का दामन थामा है। अहिंदा आंदोलन किसे कहते हैं, इस पर चर्चा से पहले बात सिद्धरमैया की। जब से वो सक्रिय राजनीति में आए हैं, किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। पार्टी बदलने का उनका तजुर्बा कांग्रेस को परेशान कर रही है। जनता दल, फिर जनता दल सेकुलर और बाद में कांग्रेस। मूडा के कथित घोटाले को लेकर सिद्धरमैया की साख दांव पर है। भले ही 14 प्लॉट्स उनकी पत्नी पार्वती को आवंटित किए गए हों और बीजेपी के कार्यकाल में ये किए गए हों, लेकिन इसके बावजूद बेनिफिशियरी है तो सिद्धरमैया का परिवार ही। साथ ही एक आम धारणा बन गई है कि सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ 2.5 साल के लिए ही मिली थी। ऐसे में इसके बाद उनकी जगह उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार लेंगे। ऐसे में सिद्धरमैया पर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का दबाव है। 77 साल के सिद्धरमैया को यह मंजूर नहीं है। इसी वजह से अपने सोशल इंजीनियरिंग की ताकत सिद्धरमैया कांग्रेस आलाकमान को दिखाना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने सिद्धरमैया स्वाभिमान जन आंदोलन समावेश का आयोजन हासन में करने का फैसला किया। अहिंदा आंदोलन की शुरुआत 70 के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवराज अरस ने की थी। अहिंदा कन्नड़ा भाषा का एक्रोनिम है, जिसमें ए यानी अल्पसंख्यक, एच यानी हिंद उलीदवरू यानी बैकवर्ड क्लास और डीए यानी दलित का गठजोड़। इसके बाद सिद्धरमैया ने इस आंदोलन को रिवाइव किया। 2005 में उप मुख्यमंत्री रहते हुए सिद्धरमैया को जब एहसास हुआ कि जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा अपने बेटे कुमारस्वामी को पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने हुबली में 24 जुलाई 2005 को आहिंदा सम्मेलन बुलाया। देवेगौड़ा भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्हें लगा कि सिद्धरमैया जेडीएस तोड़कर एबीपीजेडी नाम की पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में देवेगौड़ा ने सिद्धरमैया को जेडीएस से 3 अगस्त 2005 को निकाल दिया। सोनिया गांधी की मौजूदगी में 3 सितंबर 2006 को बेंगलुरु में सिद्धरमैया कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन पुराने कांग्रेसी नेताओं को यह रास नहीं आया। बीजेपी जेडीएस की साझा सरकार कुमारस्वामी के नेतृत्व में तब तक बन चुकी थी और इसी साल यानी 2006 के आखिर में एक नई चुनौती सिद्धरमैया के सामने खड़ी थी। वकील के तौर पर अपने पैतृक जिले मैसूर से अपना करियर शुरू करने वाले ओबीसी समाज के इस कुर्बा नेता का वर्चस्व दांव पर था। जेडीएस से निकाले जाने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में चामुंडेश्वरी सीट पर उपचुनाव सिद्धरमैया ने कांग्रेस की टिकट पर लड़ा। देवेगौड़ा और तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने सिद्धरमैया को हराने की कोशिश में पूरी ताकत लगा दी। ओल्ड मैसूर रीजन की यह सीट जेडीएस की एक मजबूत सीट मानी जाती रही है। कांटे की टक्कर में सिद्धरमैया जीते महज 257 वोट से और इसके बाद सिद्धरमैया सफलता की सीढ़ी तेज रफ्तार से चढ़ने लगे। 2008 में विपक्ष के नेता और 2013 में मुख्यमंत्री बने। सिद्धरमैया को किसी न किसी तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ी, लेकिन पार्टी हाईकमान का समर्थन हमेशा उनके साथ रहा। 2013 में कांग्रेस सत्ता में आई
तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर वोटिंग हुई। सिद्धरामैया के सामने थे मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन नतीजे पुराने कांग्रेसी नेता खड़गे के खिलाफ आए और सिद्धरामैया बाजी मार गए। 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया मुख्यमंत्री के तौर पर, और ऐसा करने वाले सिद्धरामैया कर्नाटका के दूसरे नेता थे। पहले देवराज अरस थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे सिद्धरामैया ने एक बार फिर आहिंदा आंदोलन का दामन थामा है, ताकि कांग्रेस आला कमान उनके खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार सोचे और प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की आवाज जो उनके खिलाफ उठती रहती है उस पर विराम लगे। सिद्धरामैया के तेवर ने न सिर्फ राज्य में बल्कि दिल्ली तक हलचल मचा दी है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।